बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगी तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या विरोध करने का क्या रिजीम है। बाबरी मस्जिद बनाएगी, मैं गर्दन देने के लिए, शहीद होने के लिए मैं तैयार हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों एक अजब मोड़ पर खड़ी है। यह एक ऐसा विस्फोटक मोड़ है जिसमें सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस के भीतर उठा तूफान उसी से ही हिलता दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा शुरू की गई बाबरी मस्जिद निर्माण की मुहिम ममता बनर्जी के लिए अनचाहा तूफान बन गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी उठापटक शुरू हो गई। बीजेपी ममता सरकार पर आक्रामक है और टीएमसी फूंक फूंक कर फैसले ले रही। इधर पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आखिरकार बाबरी मस्जिद शैली में मस्जिद निर्माण का शिलान्यास कर दिया। इससे पहले उनके समर्थक सिर पर ईंट लेकर जाते हुए भी नजर आए। इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रही। हुमायूं के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। यह कार्यक्रम 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 23वीं वर्षगांठ के दिन रखा गया। इस घटना से पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति, जिसके चलते प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। हुमायूं कबीर के इस कदम के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पार्टी से निकाले जाने से नाराज। ममता बनर्जी उनके मस्जिद बनाने वाले ऐलान से खफा थी, इसलिए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। एक्शन के बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को आरएसएस का एजेंट बताते हुए बड़ा हमला कर दिया। तो आरएसएस के मुख्यमंत्री के दल में ही तो आप थे, तो आज क्यों उनको आरएसएस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आप? क्यों नहीं बोलूंगी, उनको जो सत्ता में आया, उनका जो 2011 साल का 13 में रिजल्ट आया, तो उसी टाइम मेरे को जरूरत था इनका। वो मुझे मुकुल राय को देख के राइटर्स में 35 मिनट मेरे को साथ बात करके मेरे को दल में शामिल किया। तो मेरे साथ 12-13 साल ऐसा क्यों किया? टीएमसी विधायक ने ऐलान किया है कि वह अगले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी के साथ उतरेंगे। उनकी पार्टी राज्य की 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 22 दिसंबर को नई पार्टी की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हुमायूं कबीर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है। वह पार्टी लाइन के खिलाफ पहले भी बोल चुके हैं। इधर सीएम ममता बनर्जी की दिक्कत यह है कि वह कबीर को न रोक सकती हैं और न ही उनका समर्थन कर सकती हैं। अगर रोकती हैं तो मुस्लिम समुदाय के भीतर नाराजगी की आग भड़केगी और समर्थन करेंगी तो यह और साफ हो जाएगा कि ममता की राजनीतिक सिर्फ एक तरफा तुष्टीकरण पर टिकी। यह ऐसी दुविधा है जिसने उन्हें एक ऐसे राजनीतिक चक्रव्यूह में घेर लिया है जिसमें किसी भी दिशा में कदम उठाने पर नुकसान ही नुकसान है। दरअसल हुमायूं कबीर जिस तरह बाबरी मुद्दे को बंगाल की राजनीति में उठा रहे हैं, वह साफ संकेत देता है कि वह सिर्फ एक विधायक की भूमिका में नहीं, बल्कि एक मुस्लिम नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में। यही वह बिंदु है जो ममता बनर्जी को सबसे अधिक अस्थिर कर रहा है। बंगाल का मुस्लिम वोट लंबे समय तक टीएमसी की सत्ता का ईंधन रहा है, पर आज वही वोट बैंक भीतर से बिखरने को तैयार खड़ा है। दरअसल 62 साल के हुमायूं कबीर ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की। साल 2012 में तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने के 1 साल बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया। लेकिन साल 2015 में हुमायूं कबीर को पार्टी के खिलाफ बोलने के कारण टीएमसी से बाहर कर दिया गया। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजा बनाना चाहती हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के आने वाले समय में मुख्यमंत्री रहने की काबिलियत पर भी सवाल उठाए थे। साल 2018 में हुमायूं कबीर बीजेपी का हिस्सा बन गए और मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव भी लड़े, जब वह हार गए। साल 2021 में वापस तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अपने बयानों की वजह से वह बीते कुछ सालों में कई बार विवादों में रहे। मई 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% जनसंख्या मुस्लिम की है, बीजेपी के समर्थकों भागीरथी नदी में फेंक देंगे। नवंबर 2024 से हुमायूं कबीर को शोकॉज नोटिस भी मिला, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि ममता बनर्जी को नहीं बल्कि अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। हुमायूं कबीर कोई साधारण विधायक नहीं, मुर्शिदाबाद की राजनीति में उनकी हैसियत एक मास लीडर की। इतनी बार पाला बदलने के बावजूद उनकी निजी लोकप्रियता खासकर भरतपुर और रेजीनगर इलाके में कभी कम नहीं हुई। दरअसल मुर्शिदाबाद वह जिला है जहां से ममता को वर्षों से समर्थन मिलता है, लेकिन उसी किले की दीवारों के भीतर अब दरारें दिखने लगी। कबीर की यह मुहिम न केवल टीएमसी के भीतर गुटबाजी को बढ़ा रही है, बल्कि यह भी संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में टीएमसी के भीतर एक वैकल्पिक मुस्लिम नेतृत्व उभर सकता है।
ममता बनर्जी से अपनी राजनीतिक खतरा माने या पार्टी के लिए संकट, लेकिन सच यही है कि बाबरी मस्जिद का विवाद अब एक तरफा नहीं रहेगा। यह पूरे राज्य के सत्ता समीकरणों में बदलाव की झनकार पैदा करेगा। यह कहना तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद विवाद ममता बनर्जी की राजनीति के लिए सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो बताती है कि राजनीतिक जमीन जितनी जल्दी सिर पर चढ़ाती है उतनी ही जल्दी पैर भी खींच लेती है। ममता की कठिनाई यह है कि यह संकट बाहर से नहीं भीतर से उठा है। बाहरी विरोधी से लड़ना आसान होता है, लेकिन अंदर उठी आग को बुझाना सबसे मुश्किल होता है। आने वाले महीनों में यह विवाद किस दिशा में जाएगा, इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी राजनीति के विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं। तस्वीर शीशों की तरह साफ है। अब मुर्शिदाबाद का मुद्दा टीएमसी के भीतर एक नए शक्ति संतुलन की शुरुआत कर चुका है, जिसका नुकसान ममता को और फायदा उनके विरोधियों को मिलना लगभग तय है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।